गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध हैं का पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में हम आज जानेंगे कि निलंबन क्या है और कोलाइडल विलयन क्या होता है और इन विलयनों की क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले निलंबन विलयन क्या है। देखिए, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी। बताया था मैंने कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक दोनों कणों की जो आकार है, दोनों कणों का आकार है वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। विषम यानी अलग अलग होता है। तो विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय का मतलब जिसको हम घोलते हैं। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। जिसको घोलते हैं उसको विलेय कहते हैं, जिसमें घोलते हैं उसको विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें विलेय पदार्थ के कण है वो घुलते नहीं है, यानी हम उसको जबरदस्ती घोल तो देते हैं किसी विलायक में, लेकिन वो कण उस विलयन में या उस मिश्रण के अंदर पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं। तो घुलते नहीं है बल्कि उस माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित का मतलब उसमें इधर उधर भटकते हुए रहते हैं। कैसे? देखिए, ये निलंबित कण को अपन आंखों से क्या कर सकते हैं भाई? देख सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पानी है, बीकर है, उस बीकर में पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर हमने चुटकी भर मिट्टी इसमें घोल दी है। अब हम इस पानी को चाहे गर्म करें या कितना ही इस विलयन को या मिश्रण को हम घोल लें, ये जो मिट्टी की कण है वो इस मिश्रण के अंदर या इस पानी के अंदर निलंबित रहेंगे। निलंबित का मतलब ये कण पूरी तरह से इस पानी के अंदर अदृश्य नहीं हो पाते हैं या पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं। तो ये कण क्या होगा? हमको आसानी से दिखाई दे जाएंगे और पानी के अणु या परमाणु और इस मिट्टी के परमाणु या अणु की जो अवस्था है या जो उसकी साइज है वो अलग अलग है, विषम है, इसलिए इसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, इस विलयन की या इस मिश्रण की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके गुणधर्म हैं, वो हम जानेंगे निलंबन के गुणधर्म के अंतर्गत। कौन कौन से इसके गुण होते हैं? पहला देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है। पढ़ लिया आपने? विषम प्लस अणु या विलेय और विलायक के कणों का आकार एक जैसा नहीं हो। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। देखा होगा आपने अपने दैनिक जीवन के अंदर, अगर पानी के अंदर मिट्टी घुली हुई है तो वो कण आपको आसानी से उस पानी में दिखाई दे जाते हैं। फिर देखिए, ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। जब इनके ऊपर कोई प्रकाश डाला जाए, क्या डाला जाए भाई? प्रकाश डाला जाए तो वो प्रकाश का जो मार्ग है वो इसमें क्या होगा? दृष्टिगोचर होगा। यानी जैसा का जैसा प्रकाश इसके ऊपर डाला जा रहा है वैसे प्रकाश का एक पुंज उसमें क्या होगा? उसमें प्रकाश पुंज क्या होगा? दिखाई देगा। तो ये इस विलयन की विशेषता है। आगे देखिए, अगर इस विलयन को शांत अवस्था में छोड़ दिया जाए, अगर इसको शांत अवस्था में छोड़ दिया जाए तो ये कण कहाँ बैठ जाते हैं भाई? नीचे बैठ जाते हैं आकर के पैने में। ये देखा होगा आपने अक्सर, हम मटकी में पानी भर के लाते हैं, उसमें अगर उसमें मिट्टी होती है तो कुछ समय पश्चात वह मिट्टी उस पात्र के पैने में या उस मटकी के पैने में आकर के जमा हो जाती है, बैठ जाती है। पानी के शुद्धिकरण के अंदर इस विधि का ही प्रयोग करते हैं कि एक बड़े टैंक में उस पानी को भर लेते हैं, तो कुछ समय शांत छोड़ने पर वो कण कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे की ओर बैठ जाते हैं। छान करके इन कणों को पृथक कर सकते हैं।
तो कई बार अपन पानी कहीं से ले रहे हैं तो उसकी कपड़ा बांध देते हैं, तो कपड़ा बांधने पर जो मिट्टी होती है वो छन करके अलग हो जाती है। तो छान करके इन निलंबित कणों को हम विलायक से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये इस निलंबन के गुणधर्म थे। आगे देखिए अपना दूसरा जो विलयन है वो है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है? तो कोलाइडल विलयन में जो कण है वो समान रूप से फैले हुए रहते हैं, यानी पूरे विलयन के अंदर वो आपको दिखाई नहीं देंगे। उन कणों की जो आकृति है या उनका जो आकार है वो लगभग एक जैसा होता है विलय और विलायक का। तो निलंबन की अपेक्षा इन कणों का आकार क्या होता है भाई, छोटा होता है, साइज छोटी होती है, जिसके कारण ये विलयन कैसा प्रतीत होता है, समांगी प्रतीत होता है। प्रतीत होता है नहीं, वास्तविकता में ये समांगी नहीं होता है, लेकिन लगता कैसे कि जैसे वो समांगी हो। वास्तव में होता कैसे वो विषमांगी होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत हमको होता है। तो इसके गुणधर्म देख लीजिए, कोलाइडल विलयन के गुणधर्म कौन कौन से? पहला गुणधर्म यह भी विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी है, प्रतीत कैसा होता है, समांगी के जैसे। क्यों? क्योंकि इसके कणों का आकार निलंबन की तुलना में छोटा होता है। आगे देखिए, कणों के छोटे आकार के कारण इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसा निलंबन में हम देख सकते थे वैसा इसमें इन कणों को हम नहीं देख सकते हैं। और देखिए, ये प्रकाश को आसानी से फैला देते हैं। जब इस प्रकार के विलयन के ऊपर प्रकाश हम किसी माध्यम से डालते हैं तो ये उस प्रकाश के किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। और किरणों को फैलाने पर जो प्रभाव हमें दिखाई देगा उस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये प्रभाव कैसा होता है? जैसे कई बार हम अपने घर में देखते हैं या कोई रसोई अपनी होती है, उस रसोई में या उस घर में या उस किसी कमरे के अंदर ऊपर से कोई छिद्र हो या कोई रोशनदान हो, तो उस रोशनदान से सूर्य की प्रकाश का कोई भाग, कोई पुंज जब उस कमरे में प्रवेश करता है तो आपको उस पुंज में कुछ कण इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण एक प्रकाश पुंज बन जाता लंबा सा। उस प्रकाश पुंज वाले प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? तो जिस रास्ते से वो प्रकाश आ रहा था उस रास्ते में आने वाले जो कण जो उस हवा के अंदर उस कमरे में इधर उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे, वो कण अपने ऊपर पड़ने वाले उस प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण आपको उस कमरे में उस आने वाले प्रकाश की किरणों में एक पुंज बनता है या एक सीधा मार्ग दिखाई देता है। वैसे तो सारे कमरे में प्रकाश होता है, लेकिन वहाँ पर एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और देखिए, उदाहरण के रूप में जैसे दूध और पानी। दूध के अंदर हम पानी डाल करके उसके ऊपर अगर टॉर्च से प्रकाश डालेंगे तो वो दूध के कण या वह विलयन उस प्रकाश की किरणों को फैला देगा, जिसके कारण हमें इस विलयन के अंदर टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि निलंबन क्या होता है और कोलाइडल क्या होता है। इन दोनों में केवल अंतर किसका है भाई? विलय के कणों का अंतर होता है। बाकी अधिकांश एक होता है कि इसमें पर कणों को आसानी से देख सकते हैं, इसमें कणों को आसानी से देख ही नहीं सकते हैं। ये विषमांगी है, ये भी विषमांगी है, ये प्रकाश कणों को फैलाते हैं, ये भी फैलाते हैं। इसमें कण नीचे बैठ जाते हैं, इसमें कण नीचे नहीं बैठते हैं। इसको अपन छान के अलग कर सकते हैं, इसको हम छान के अलग नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये दोनों बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।